चैप्टर नंबर 4 यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग यूनिट 4। मैथ में लिखे थे सर, उसको क्या पूछने वाला है वो सब जो पूछने वाला है जीरो के बारे में, इंटीजर है कि कॉन्स्टेंट है। किसको? हम लोग से पूछने वाला है ना। अच्छा। विदुर जी, हम लोग देख लिए। देख लिया। हमसे भी पूछा अभी आपने। हम तो पहले ही जानते थे, आप ही बताए थे। नहीं, वो नहीं बढ़ाए वो लोग के जीरो के बारे में। नहीं बताए थे। अब देखो पूछ लिया। अब क्या करोगे? बताया था वह पूर्ण संख्या जीरो कौन संख्या? हाँ बताया। बताइए। हम भी थे ना। मान वाली क्या मतलब पूर्ण हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे सही सब पहले से पता था, लेकिन आप कुछ अच्छी होता है नहीं पता था। हाइड्रोजन बॉन्ड, एच बॉन्ड या सी कहते हो, हाइड्रोजन बंधन। हम तो पहले तुमको अलर्ट कर दिए। कर दिया अलर्ट। हाइड्रोजन जाके सब में ही पूछ लिया ना हमसे। अच्छा, वो पूछ लिया कि देखेंगे तो पहले पूछ लेते हैं, इससे अच्छा। देखो मौका पर छक्का मार दिया। सम संख्या तो बता दिए। उसके बाद बोला जीरो क्या है, हम तो बोले जीरो भी सम संख्या है। ठीक है, अच्छी बात है। हाइड्रोजन बंधन क्या होती है? देखो, जब हाइड्रोजन परमाणु, थोड़ा कल बताओ कि इस बारे में। जब हाइड्रोजन परमाणु कैसे लिखते हो? भाई से लिखते हो। जब हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन एटम, कौन एटम? हाइड्रोजन एटम उधर होगा। हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से क्या करेगा? रिएक्शन करेगा और एक वीक बॉन्ड का निर्माण करेगा। तब उसको क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और बहुत कमजोर बॉन्ड होती है, मजबूत बॉन्ड नहीं होती है। ये वाला बात हो गई। उसके बाद कल तो कुछ बताए भी थे इसके बारे में, नहीं। और ये जो बॉन्ड बनेगा ना, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसमें इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होता है। नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन का साझे मतलब जो नहीं देगा, नहीं त्याग, कुछ नहीं होगा, फिर भी बनेगा। अभी तक जो पढ़ा आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन देगा लेगा, साझा उझा तभी ना बॉन्ड बनेगा। यहाँ वो सब बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन का शेयर होबे नहीं करेगा, लेन देन वाला गप नहीं, फिर भी बॉन्ड बनता है। इसीलिए एकदम वो क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन बॉन्ड जब बनेगा तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? साझेदारी होगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग नहीं होगा, और डी में रहेगा ऑल ऑफ द अबव। अब तू बाहरी कंफ्यूजन पड़ जाओगे। ऑल ऑफ द अबव कह दिया है, को लगेगा तो मान लो जब बॉन्ड बना तो कुछ तो होबे करेगा ना, त्याग ग्रहण वो सब होबे करेगा, या डी होगा, सब होगा ऑप्शन में। डी लगा के या ए बी मार देगा, सी पर नजर जाएगा, कहेगा ये तो हो ही नहीं सकता है कभी, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन त्याग ग्रहण दिमाग में रहेगा। लेकिन ये तो अपवाद है, एक तरह कर सकते हो। तो ये चीज़ है ना। इस बॉन्ड को, ये जो बॉन्ड बनेगा ना, इस बॉन्ड को ब्रेकिंग लाइन, इस बॉन्ड को ब्रेकिंग लाइन या डॉट फील्ड लाइन, ब्रेकिंग लाइन मतलब टूटा लाइन, टूटा हुआ होगा, और डॉट लाइन से ऐसे कर करके इधर थोड़ा सा सरेगा, समझ में आ गया ना। इस प्रकार से सूचित किया जाता है। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? सूचित करते हैं, द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ गया ना। ये बात हो गई। और ये जो बॉन्ड होता है, पहले कह दिए कमजोर होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो आयनिक और कोवैलेंट दोनों से क्या होगा? कमजोर होगा। और ये बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? जैसे एच एफ के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, एच एफ के बीच में बॉन्ड बनेगा, ओ एच माइनस हाइड्रोक्साइड के बीच में। देखो यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हाइड्रोजन किससे है? फ्लोरीन। इसमें किसके है? तो जब हाइड्रोजन का कॉन्टैक्ट किससे होगा? FON से, तो ये बॉन्ड बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी।
और देखो जैसे HCl में जो बॉन्ड बनती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी। यस देखो ध्यान देने वाली बात है, अभी नहीं पूरा ये बात समझ में आएगा कि ऐसे आगे बताएंगे तब समझ में आएगा। जैसे PH3 में भी ये बॉन्ड बनती है और CH2 में भी ये बॉन्ड HBr बनेगा। समझ में आ गया ना, PH3 CH2 भी है, ये चीज़ हो गया। HBr का ठीक है, नहीं लिखे तो लिख लेना, ये बात समझ में आ गया ना। यस अब देखो आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड था ना, यहाँ से इसका इमेज होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का। जैसे देखो हम HF का नहीं भेजे थे, भेजते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा, पता नहीं जाता है कि कहाँ, समझ से परे है। अच्छा ये तो यहाँ कॉपी में है, नहीं है OH मोड ये OH का है, हाइड्रो जल का है, वो H2 अणु है। आदमी अकेले रहना पसंद करता है, ग्रुप में रहना पसंद करता है? अपने मन होता है, कोई ग्रुप में रहता है, ग्रुप कोई में रहना अकेले। पसंद करता है ना, ये भी ग्रुप में रहना पसंद करता है, कहता हम अकेले नहीं नहीं रहेंगे, ग्रुप में रहना पसंद करेंगे। 10 दोस्त बैठे हो किसी क्लासरूम में, ग्रुप हुआ, क्या एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठता है? नहीं। इस प्रकार का तो नहीं है। लेकिन नहीं कहते हो मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, बॉन्डिंग अच्छा है, कहते हो इस प्रकार से होती है ना। यस उसी प्रकार से यहाँ भी होगा, ना तो तुम दोस्त को कुछ पैसा दिए हो, ना वो तुमको कुछ दिया है, यस ना कुछ साझेदारी इस प्रकार कुछ रस्सी से नहीं कि बंधल है कि अगर रस्सी से बांध दिए तो बॉन्डिंग अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है। जैसे जल के अणु H2 है, जल का होता है फॉर्मूला H2O, और इसका बॉन्डिंग बना कर दिखाए थे, जो भी बॉन्डिंग है। तो जल का जो H2O एक अणु है, वो जल के एक दूसरे अणु से इसी प्रकार के रहेगा बॉन्डिंग बना करके, क्या हम क्या रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। ठीक है ना। अब इसका टाइप्स देखो, टाइप्स में जब बताएंगे तो टाइप्स में पता चल जाएगा, डिटेल चर्चा हम लोग करेंगे किस प्रकार से होती है। अभी तो जनरल स्केच भी बनती है, इसको फिर दो टाइप से बांटा गया है। हाइड्रोजन बॉन्ड को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में बांटा गया है, समझ में आ गया ना। पहला है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरा है, इसका हिंदी देख लो, एनसीईआरटी बुक लाओ तो, इस चैप्टर का लास्ट सबसे लास्ट पेज उल्टाओ, जहाँ ख़त्म है ये केमिकल बॉन्डिंग, वो उल्टा वो पेज। और पीछे जा। एनसीईआरटी में इसका हिंदी लिखल है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का है ना, बॉन्ड के प्रकार हम लोग वही जान रहे हैं अभी, है ना। एनसीईआरटी जो कहा है उस चीज़ को हम लोग भी लेके आगे बढ़ रहे हैं। वो कहा है, यहाँ लिखे अंतर, दूसरा होगा अंतरा, इसको लिखो अंतर आणविक भी कह सकते हो, तो कब में तो लिखल ही है, तो अंतर आणविक भी कह सकते हो या अंतर अणुक भी कह सकते हो, बन जाएगा ना। ये लिख देंगे, वो तो है लिखा हुआ, दोनों हो गया तुम्हारे पास। हाइड्रोजन बंद बन जाएगा ना। और इसका ये चीज़ हो गया तुमको, ये इंटरमोलिकुलर है और ये इंट्रा है, INTRA इंट्रा। देखो ये INTE है, R यहाँ RA है। अब आप देंगे सब बात मतलब 2 डिजिट का वर्ड फिर है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका हिंदी बोलेंगे हम लोग अंतरा हाइड्रोजन आबंध या कह सकते हो तो, या बंद कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एनसीईआरटी जो कहा है उसी को जनरली मान करके चलते हैं, समझ आ गया ना।
ये बात हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, एक शॉर्ट नोट्स भी हो गया। तब तक जब तक नहीं करोगे फिर तो रिवीजन तुम मार सकते हो इसका। अब देखो ये बॉन्ड कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, उस पर बात करोगे। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण दो समान जब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण दो समान या असमान अणुओं के बीच होता है, अणुओं के बीच होता है, समझ में गया ना। उसे क्या कहेंगे, जब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण दो समान या असमान, दो समान मतलब एक ही अणु नहीं, असमान मतलब दो अलग अलग टाइप के अणु, उसके बीच जब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा नहीं, तो उस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या बोलोगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे हम लोग। एग्जाम्पल से पता चलेगा जैसे क्या होती है, नहीं, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जल के अणुओं के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड, जल H2O के अणुओं के बीच H बॉन्ड। जल का स्ट्रक्चर बना के दिखाए थे हम क्या, जी सर। कौन बॉन्ड बना था वहाँ पर, किस टाइप का बॉन्ड, सिर्फ H2O एक मॉलिक्यूल में कौन बॉन्ड बना था, सिंगल बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड था, कोवैलेंट था, आयनिक था, क्या था वो, आयनिक नहीं कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे पूछा कोवैलेंट, रट लिया कि समझ करके, समझ गए कुछ सर। कागज होगा दिमाग में याद रखने का टूल्स, किस प्रकार से रखे हो। सर क्योंकि सर इसके पास हाइड्रोजन यहाँ पे सर, इसको हाइड्रोजन के पास एक बॉन्ड शायद दे सकता है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चाहिए, यस सर, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन को दो। 2 चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन मिल करके एक ऑक्सीजन से साझा कर लेगा, यस सर, तो कौन बॉन्ड बन जाएगा, कोवैलेंट। कोवैलेंट बॉन्ड निर्माण हो गया। और ये अलग अलग 2 असमान अणु है, यस तो सर, पोलर होगा नॉन पोलर, नॉन पोलर होगा, कि पोलर होगा। पोलर में क्या होती है, समान बुझते हो ना, लेकिन नहीं, पोलर में H2O कौन बन, नॉन पोलर की पोलर, दो समान बोले ये होगा नॉन पोलर बॉन्ड। पोलर होगा, पोलर ही होगा। उल्टा होता है। यस पोलर बुझते हो ना, समान मत बुझो, जो सोचते हो उसका क्या होती है, वो उल्टा होगा, वो समान होगा। नॉन पोलर बुझते हो ना, समान वो सीधे है, ऐसे रखो। तो पहला दिन ही बोले थे ये बात हम, Yes. उल्टा होती है इसमें। तो ठीक है, तो बहुत सारा H2O के बीच कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं। तो H2O अकेले में रहना पसंद नहीं करेगा, अकेले में रहना पसंद नहीं करेगा। तो वो किस प्रकार से होती है, और वो किस प्रकार से H2O के अणु बहुत सारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके जल के अणु बना लेते हैं। जल का फॉर्मेशन इसी प्रकार से होता है, इस प्रकार से होगा स्ट्रक्चर उसका। तो हम लोग अब बताते हैं। जैसे देखो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ हाइड्रोजन है, ये कनेक्ट किससे है, ऑक्सीजन से कनेक्ट है ना, और ये कनेक्ट किससे है, हाइड्रोजन से। फिर बना, ये क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है बताओ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। फिर यहाँ बनाओ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। फिर यहाँ बनाओ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये जल के अणु ऐसे इस प्रकार से हैं। अब क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, इसके बीच में, इसके बीच में और भी बहुत सारा मॉलिक्यूल होगा इलेक्ट्रॉन का। अब देखो उसके बाद क्या है, कल बताए थे पोलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड क्या होती है, बताओ, कौन बताएगा हमको, कुछ कहो किए थे, हाँ कुछ कहे भी थे। इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपने तरफ, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम वाला खींचेगा, अधिक वाला खींचेगा, नहीं बताए थे। पोलर कैरेक्टर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बताए थे ना, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वो इलेक्ट्रॉन के अपने तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। और हाइड्रोजन में देखो यहाँ क्या बताया, देख रहे हो ना, हाइड्रोजन में कल डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का कौन ले लिया, ऑक्सीजन, इसका भी ले लिया।
तो ले लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इस पर क्या होगा Positive. पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको इस प्रकार से हम लोग सिंबॉलिक रूप से यूज करते हैं, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। तो वही होगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दो तुम, नहीं अच्छा टॉपिक से ध्यान से समझो, नहीं तो कैसे कैसे बनाएंगे फिर आगे स्ट्रक्चर पता ही नहीं चलेगा तुमको। धीरे धीरे फिर लंबा करके स्ट्रक्चर को वो भी समझाएंगे, वो स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर बनाया गया है ना। ये प्लस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस होगा, यहाँ पर बोलो प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस, रुष्ट हो जाता है बीच बीच में, नहीं कहता नया अब नहीं लिखेंगे, बंद करिए क्लास क्लास। इस प्रकार से हो गई, समझा गया ना। अब क्या होती है ध्यान देने की बात, एक बार बताएंगे बाद में फिर ये बताएंगे। तो ऑक्सीजन का कांटेक्ट किससे होगा, इस हाइड्रोजन से, किससे हो जाएगा बताओ, क्या इसके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, नहीं हुआ है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन का कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक प्रकार से ऐसे करके दोनों आपस में क्या करेगी, बॉन्ड बना लेगी, आपस में क्या करेगी बॉन्ड बना लेगी, आपस में क्या करेगी, इधर भी आगे जाएगी, फिर ये भी इधर आगे जाएगी। तो इस यहाँ जो ये बना ना बॉन्ड, इसी को कहते हो एच बॉन्ड, क्या कहते हो एच बॉन्ड कहते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज़ को हम लोग। अब तो पता है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, बेचारा हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन था खींच लिया जबरदस्ती अपने तरफ, खींच लिया ना, इसका भी खींचा। अब बताओ, अब क्या हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है, नहीं इलेक्ट्रॉन है। क्या ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन तो है ना, नहीं हुलुक मुलुक करेगा इधर ये हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का एक एग्जांपल समझो, मान लो ये कोई पर्सन है, गरीब लोग है, नहीं है, नौकरी कर रहा है इसके घर में, मतलब इस प्रकार से ये मालिक है ये नौकर है, नौकरी दोनों कर है, बॉन्ड बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है, समझना गया ना, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, मालिक का मन बदल गया, इसका इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती खींच लिया अपने तरफ, मतलब इसका खींच लिया तो इसको खींच लिया मतलब नौकरी से। अब कहेंगे इसको डर है, इलेक्ट्रॉन ले लिया मेरा, नौकरी क्या है मेरा खतरा में नौकरी है, नहीं फिरान नहीं है, मतलब इस प्रकार से है, जैसे फिल्म में समझ देखते हो उसी प्रकार से है। तो इसका जॉब किस में है, खतरा में है, इलेक्ट्रॉन ले लिया तो जॉब किस में हो गया खतरा में, इसको डर लगने लगेगा। फिर ये क्या करेगा, देखेगा कि इधर दूसरे घर में झांकेगा, किसके घर में, ए भाई भाई तुम्हारे पास तो इलेक्ट्रॉन है ना, हमको नौकरी पर रख लो, नौकरी क्या करो रख लो। कि हाइड्रोजन का एक प्रकार से इधर भी इंटरव्यू सब चीज़ हो गया है इस प्रकार से, अभी नौकरी नहीं कर रहा है। जब ये ऑक्सीजन इसको हटा देगा लात मार करके, तब किसमें सट जाएगा ये हाइड्रोजन में। लेकिन इसका देखो कांटेक्ट इससे भी है और इससे भी, तो इस टाइप के जो बॉन्डिंग बनती है उसे क्या कहते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सिर्फ यही ये हाल नहीं है, ये हाल बहुत, इसका भी वही हाल। अब देखो ये तो खतरे पर नहीं करवे क्या था, इसके साथ धोखाधड़ी किया था, ये हाइड्रोजन के साथ ये धोखाधड़ी किया है, इसको लगेगा हमको नौकरी से कभी निकाल देगा। तो हम आदमी को ऐसा लगता है नौकरी से निकाल देगा, तो अब मान लो लगेगा कि मालिक मेरा निकाल देगा नौकरी से, दूसरी जगह तो इंटरव्यू सब दे के रखते हो, यहाँ निकाल तो तुरंत वहाँ जाके ज्वाइन कर लेंगे। उसी प्रकार से हाइड्रोजन को भी है, यहाँ बुझा रहा है नौकरी से हमको कभी निकाल सकता है, तो ये इसके पास गया मालिक के पास, इंटरव्यू दे करके सब चीज़ दे करके डॉक्यूमेंट रेडी, कभी मतलब इसका कॉन्टैक्ट इससे भी और इसका कॉन्टैक्ट इससे भी है। लेकिन देखो ये तो खुद खच्चर था, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन खुद दूसरे से लिया, ही गलत फहमी में सब जी रहा है। इस प्रकार का फंक्शन पूरा हाइड्रोजन में होती, सब में, सब क्या किस में जी रहा है गलत फहमी में, नहीं अपने घर में कुछ रहा, दूसरे भरोसा इसको है कि दूसरा हमको रख लेगा नौकरी पर, दूसरा इलेक्ट्रॉन दे देगा हमको एक ठो, यही गलत फहमी में सबके एक प्रकार से बॉन्ड बन जाती है, इसे क्या कहते हो हाइड्रोजन बॉन्ड कहती है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का खेला हो गया। जैसे यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन है ना, ये ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये ले लिया अपने तरफ, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है नजर कहाँ पर इसका है यहाँ पर, लेकिन निशाना कहाँ पर है दूसरे पर है, नजर कहीं और निशाना कहीं और इस प्रकार समझ सकते हो। यही धोखा मतलब जो कहते हो ना क्या भी वर्ड यूज किए थे, नहीं धोखाधड़ी नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हो, नहीं
यही मिसअंडरस्टैंडिंग पूरा एक प्रकार से होती है ना, तो सब में एक प्रकार का ऐसे बॉन्ड बन जाती है, समझ में आ गया ना। और सब साथ मिल के रहते हैं, इसी को कौन बॉन्ड कहेंगे? H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। तो हम लोग H2 जहर में सिर्फ देखिए, अगला पेज लो, और भी कुछ अणु में बना बना करके हम तुमको दिखाते हैं कि H बॉन्ड किस प्रकार से बनती है। क्या हुआ? कार्बन देखो जो सीट रखा होगा उसका फेंकाएगा कार्बन, मैट्रिक वाला का फेंकाया होगा, उन लोग सीट के चले जाता है, वैसे हवा मारेगा उड़ जाएगा। हैं? अपना कार्बन का नहीं रहता अंदर में, हाँ तो अभी न रखेंगे, करके जाएंगे सब। समझ में आ गया ना। कार्बन नहीं निकालना उसमें, जब निकालना कार्बन तभी खोलना है तो अपना लगा कुछ यहाँ भी देख सकते हो, वही हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इस प्रकार से सब जुड़ जाएगा ना, तो बीच में इसमें खाली जगह बन जाता है, थोड़ा सा बन जाता है ना, इसे कहते हो जल के सब मॉलिक्यूल क्या होते हैं? साथ होते हैं। यही है, यहाँ पर ये एक्सेप्टर है और ये क्या है? डोनर है। दिखाया गया है कि इस, चलो ठीक है, मैंने दिखा दिया इसको। अब देखो जैसे और एग्जाम्पल देखा, अब देखेंगे हम लोग HF में हाइड्रोजन बॉन्ड, किस में देखेंगे? HF में, HF में, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो HF फ्लोरीन का कितना होता है? 9 9 होता है, तो 7 2 7 होगा ना। यस सर, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 HF का स्ट्रक्चर बनाए थे क्या? 9 से HF में 7 है तो एक ही चाहिए ना, एक कर लेगा हाइड्रोजन से तो बन गया बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड हो गया। अनेक बॉन्ड हुआ। यस सर, एक तो एक अपना साइड आयन करेगा सर। फ्लोरीन का परमाणु कितना होता है? 9 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ? 7, तो फिर एक कैसे? इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए सर। चाहिए तो साधा करेगा, जो हाइड्रोजनों Yes, को sir. चाहिए ना। अरे किसके साथ है वो देखो ना, यस वो सर, तो चाहिए लेकिन किसके साथ है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन विराजमान है, तो वो देने वाला आदमी है। नहीं अरे उसके पास एक एक है, ले लेगा तो फिर वो अकेले कैसे रहेगा? दोस्ती करेगा ना वो, एक और इलेक्ट्रॉन के प्रकार से अपना बॉन्ड बना लेगी। हम लोग तो बता चुके इस बारे में, सिंगल बॉन्ड स्पीच बनेगी, यस सर, यानी कि H और H बीच में कौन बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगी ना। यस सर, अच्छी बात है। तो बेचारा सिंगल बॉन्ड बना करके बैठा है इस प्रकार से मार्केट में, नहीं बहुत सारा HF इस प्रकार से है। तो ठीक है, HF दिखा दिया मैंने, यहाँ भी HF दिखा दिया, यहाँ भी HF दिखा दिया, यहाँ भी HF दिखा दिया। अब बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होगा? फ्लोरीन का, हाइड्रोजन का? फ्लोरीन ज़्यादा होगा ना। अभी तो हाइड्रोजन से दोस्ती किया है ना, अब धीरे धीरे दोस्ती किसे बदल जाएगा? दुश्मनी में बदल जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन खींच लगा इसके तरफ। अभी तो अब मान लो जैसे अमेरिका भी वही करता है, दोस्ती करेगा ना धीरे धीरे। और जैसे चाइना अमेरिका देख सकते हो, पहले क्या करेगा? दाना डालेगा कि आपके कंट्री में हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा देंगे आपको। जैसे भी श्रीलंका में किया, बहुत सारा कंट्री में किया है। आपके यहाँ पर हम रोड बनाएंगे, बिजली बनाएंगे, आपके टका लो ना बनाए हैं तो नहीं है, तो ठीक है, आज से मेरा अधिकार हुआ इस पर। हकीकत यही है, न्यूज में देखता होगा तुम लोग। वही बात है, अभी तो नया नया नहीं कहते हो, नया नया हाइड्रोजन फ्लोरीन के पास एकदम कोई दिक्कत नहीं है। बॉन्डिंग बना लिया ना, पहले बॉन्डिंग बनाने दिया, पहले क्या किया? बॉन्डिंग को, अब बॉन्डिंग कुछ दिन हो गया ना, तो इसका मन बदल गया फ्लोरीन का। अभी सिर्फ कह रहा है कि अब कोई इसका कुटुम्ब आ जाता, कोई न कोई बात कुटुम्ब नहीं, अपने है एगो हाइड्रोजनों किसमें एक है, टेंशन नहीं लेने की बात है। और फिर सही बात कुटुम्ब क्या, उसका नहीं, सब क्या है? अपना ही है। इसके पास वो जो इलेक्ट्रॉन था वो खींच लिया अपने तरफ, फ्लोरीन क्या किया? खींच लिया। तो खींच लिया तो माइनस का चार्ज कर गया इस पर, ये दे इसका ले लिया, इस पर प्लस का चार्ज। अब बुझा बात, इस प्रकार से होती है। इसी प्रकार से सब में होगी, नहीं इसी प्रकार से क्या होगी? सब में होगी, इसी प्रकार से सब में होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एक्सेप्ट नहीं, अट्रैक्ट करती है। आकर्षित करते हैं। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से होगी अपना जो भी अपना है। अब देखो, अब वही बात है, इसका तो घर लूट गया है बेचारा को, रोजी रोटी दिक्कत है, छीन लिया है ये। नहीं कहते हो, आदमी को अपने आप से ज्यादा दूसरे पर होता है भरोसा, होता है ना। दूसरे के पास बुद्धि है कि नहीं है, रुपया है कि नहीं है, फिर भी तुम उसी से लेने जाओगे, चाहे बुर्बक कौन है, होता है ना सा। तो मान लो तुम बहुत, मेरे पास उतना कैपेसिटी है कि इस समस्या का समाधान कर सकते हो, लेकिन ये व्यक्ति के इस प्रकार से मानव नेचर होती, दूसरे पर ज्यादा भरोसा करेगा। बुर्बक है, बुरो हम क्या कर, मतलब उससे पूछेगा जा करके हम क्या करेंगे, खुद तुमको भरोसा नहीं है।
तो वही बात है, उसका घर अपने लुटा हुआ है। जैसे कहो तो भिखमंगा से भीख मांगना, तो वो कहाँ से देगा, अरे वो तो खुद मांग रहा है दूसरे से। तो वही बात है, ये हाइड्रोजन का तो खतरा नौकरी यहाँ पर है ना। वो तो खींच रहा है अपने तरफ, प्रोटीन क्या कर रहा है, खींच रहा है, नौकरी खतरा में है। ये बेचारा का डर लगेगा। दूसरा जाएगा यहाँ पर मालिक के पास, एप्लीकेशन लेगा करके अपना इंटरव्यू सब देख, क्लियर है ना, क्लियर। तो इसका दोस्ती इससे भी, इसका दोस्ती इससे लेकिन ना इधर तो इलेक्ट्रॉन कुछ दिया हुआ नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, मतलब मुंह से कहाँ सुनिए भी है, और खतरा में पड़ेगा, उधर जाकर अपना सट जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये ईमानदार है, और ये तो धोखाधड़ी इसके साथ भी किया है ना, लेकिन फिर भी इसको किससे भरोसा है, तू ईमानदार हो, तू ईमानदार हो। हाँ। सोच सकते हो ना, यही हकीकत होता है, सब समाज में होता है नहीं। यस सर। केमिस्ट्री से अछूता नहीं है, केमिस्ट्री में सब रूल आएगा। तो इसका इस प्रकार से जितना भी समाज में सब केमिस्ट्री में रूल है, सब चीज़ दिखा देंगे हम। तो इसके बीच में एक प्रकार के इस जो हुई ना बॉन्डिंग बन गई, इसी को क्या कहते हो, हाइड्रोजन बॉन्ड है या एच हाइड्रोजन बॉन्ड। बॉन्ड कहते हो। समझ में आ गया सबको, Yes, sir. एच बॉन्ड हो गई, और इसी प्रकार से सब जगह होगी, यही फंक्शन सब में होगा। सब गलत फहमी में जी रहा है कि वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, हमको हटा देगा तो उसमें मिल जाएंगे हम Yes, जाकर। लेकिन ऐसा कहीं होने वाला नहीं है। यही गलत फहमी में सब बॉन्ड बनाकर आपस में मिलजुल करके साथ रहती है। समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो गया। फिर आगे ये होगा, फिर आगे भी अपना ये करेगा। ये HF का मैंने दिखा दिया हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण। अब देखेंगे हम लोग जल में, अब देखेंगे हम लोग NH3 के बीच में अमोनिया, NH3 अमोनिया अणुओं में, NH3 अणुओं के बीच H बॉन्ड, NH3 अणुओं के बीच में H बॉन्ड। तो NH3 का तो पता है नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है। तो 2 5 5 इसका क्या हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन है, एक एक सब अपना कर लेगा। तो Yes, बॉन्डिंग sir. हम लोग करे भी हैं, इसके बारे में डिटेल चर्चा करे भी हैं। तो हाइड्रोजन ऐसे नाइट्रोजन नहीं, Yes, इस sir. प्रकार से यहाँ भी फिर रहेगा हाइड्रोजन नाइट्रोजन। हाइड्रोजन कोई दिक्कत, नो सर। नाइट्रोजन और पहले हाइड्रोजन देंगे ना हम लोग, हाइड्रोजन इससे कनेक्ट रहेगा। और यहाँ देखो फोन N आ रहा है ना, Yes, sir. हाइड्रोजन का डायरेक्ट इससे कनेक्टेड है FON से, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से। Yes, तब sir. बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, वैसे नहीं बनेगा। समझ में आ गया ना। इतना ही था कि और कुछ भेजे थे। तो अब जो तुम दिखाए हो ना यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी वही स्थिति है सबका। समझ में आया। H2O का भेजे थे, H2O का, हाँ चलो ठीक है। जो स्थिति अभी देखा ना ऊपर में, यहाँ पर इस नाइट्रोजन से रहेगा इस हाइड्रोजन का, इससे इसका, इससे इसका, फिर इसका आगे, फिर इसका आगे। यहाँ भी तो दिखा देना वही वाला बात। क्या दिखा देना है, प्लस। यहाँ पर क्या होगा, प्लस। यहाँ पर क्या होगा, प्लस। यहाँ पर क्या होगा, बस वही वाला सिस्टम जो आगे समझा, यहाँ भी वही बात होती है। समझ में गया ना। हाइड्रोजन बॉन्ड में इस साझेदारी सिर्फ लेगा, साझेदारी नहीं करेगा। कौन लेने देने वाला गोपे नहीं है। Yes, ऐसे मतलब जबरदस्ती मुंह से ये तो अपना इसका अलग फंक्शन है ना। इसमें दोस्ती हो रहा है ना, मुंह से कहा सुनी है, ठीक है। मतलब हम लोग साथ मिलकर रहेंगे और कोनो बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, साथ में रहेगा। तो मतलब गलत फहमी सब जी रहा है। अभी नहीं देखा जो अभी एग्जाम्पल देखते जॉब वाला एग्जाम्पल, वो परफेक्ट एग्जाम्पल वही है, उसी प्रकार समझो। तो वहाँ जॉब है, यहाँ इलेक्ट्रॉन का खतरा उसका है। जिसका इलेक्ट्रॉन क्या है, भी बन जाएगा। उसका एक इलेक्ट्रॉन खतरा है, सोचेगा हम इससे ले लेंगे जा करके, लेकिन इसे देने वाले तो दूसरा खुद से बैठा हुआ है। समझ में आ गया ना। अब जैसे मान लो कोई चोर है, कहीं वो चोरी करेगा, तो कोर्ट थोड़े जाएगा, चोरी के पास जाएगा ना उसका अथी करवाने के लिए। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे H2O और NH3 के अणुओं के बीच H बॉन्ड, H3 और H2O और NH3 के अणुओं के बीच। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस हो गया।
समझ लें 11th क्या है बढ़िया से समझना, क्योंकि अभी 11th का तो बोर्ड एग्जाम नहीं है, बढ़िया से समझना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से क्या बनता है सीखना है, बात खत्म है। बस नहीं 12th में तो एग्जाम पास करना है। एग्जाम पास करना है दिया क्वेश्चन से, उसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं कि अगर जो कंसेप्ट लेंगे क्या मसाला BBI डलाएगा पढ़ा वो जगह कंसेप्ट काहे सीखेंगे, 2 गो रट लेंगे तो नंबर बेसी आएगा, लेकिन ये काम नहीं करना, आगे ना दिक्कत हो जाएगा। दादी अब देखो तो H2O बना दो पहले, ये हो गया। इसका कनेक्शन किससे रहेगा, अमोनिया से। NH3 से रहेगा ना, यस ठीक है। और यहाँ रहेगा फिर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक क्या रहेगा हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर ऐसे रहेगा ऑक्सीजन, 3 को लेकर के हम बनाए तो और बना सकते हो, वही स्थिति है, स्थिति अभी भी वही है। यहाँ क्या होगा प्लस प्लस, यहाँ प्लस, माइनस माइनस, यहाँ प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस, नहीं प्लस यहाँ भी प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है ना। स्थिति इसमें वही सब है, 3 हुआ और ये NH3 अलग है ना। समझ आ गया ना। Yes, sir. इससे कनेक्शन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और क्या बनेगा, यहाँ बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, डॉट डॉट लाइन से दिखाते हो। ये पूरा हाइड्रोजन बॉन्ड का जो हम लोग क्या पढ़े अभी, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़े, अब पढ़ेंगे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यस अंतराणु समझना क्या ना। हिंदी क्या लिखे थे इसका, देखो उसमें लिखा है अंतरा अनुक हाइड्रोजन हाइड्रोजन आबंध। आबंध। अब नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लिखते हैं यहाँ पर इंट्रा अंतराणु मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बाउंड 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 करते रहो, नहीं कितना बॉन्ड पड़ेगा, ढेरी बॉन्ड उधर पर है, इधर फिर पढ़ रहे हो, ये और आगे बॉन्ड आएगा कोनो, समझना क्या। अब देखो सिंगल वन डबल वन ऑर्गेनिक है ना। ऑर्गेनिक में लगा और पढ़ेगा, अभी हुआ कहाँ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। खत्म हो गया। जब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण, जब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण एक ही अणु में होगा, एक ही अणु में होता है, उसे क्या कहते हो, यही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन उसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर क्या है इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली, एक ही अणु में होता है, उसे क्या कहेंगे, जब हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण एक ही अणु में होगा उसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब यहाँ पर क्या था, इससे पहला जो पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण 2 समान या 2 गो असमान अणु के बीच में बनेगा, तब उसको हम लोग वो वाला बॉन्ड कहे थे, नहीं इंटरमोलिकुलर। जैसे बॉन्ड बनता है 2 नाइट्रो फिनॉल, फिनॉल का फिनॉल हो गया 2 नाइट्रो फिनॉल। बेंजीन का हिंदी क्या होता है, इंग्लिश फिनॉल होता है क्या है, बताओ। बेंजीन का स्ट्रक्चर तो पक्का सीखा होगा तुम लोग बनाने के लिए, सीखे हो, खाली सूत्र है। क्या होता है, C6H6 बेंजीन। देख लो बेंजीन, सही लिखा है स्पेलिंग। यस सर। बेंजीन का फार्मूला है C6 और S6 H6। कार्बन कितना है, 6 हाइड्रोजन कितना है, 6 यहाँ क्या लिखो कार्बन, यहाँ क्या लिखो, कार्बन यहाँ लिखो, कार्बन यहाँ लिखो, कार्बन यहाँ लिखो, कार्बन देखो यहाँ लिखो, बुरो गिनो उसको, 6 हो गया बुर गया ना। अल्टरनेट सिंगल डबल, एगो देगा सिंगल तो 3 डबल, एगो डबल फिर क्या देंगे सिंगल,
यहाँ दे दिया सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या देगा, डबल, यहाँ डबल तो यहाँ, सिंगल, यहाँ सिंगल तो यहाँ, डबल, यहाँ डबल तो यहाँ, सिंगल, और यहाँ सिंगल तो यहाँ। डबल। एक जगह दो गो सिंगल या डबल नहीं टकराना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। एक गो प्रसाद सबको धरा दो हाइड्रोजन हाथ में, एक हाइड्रोजन क्या करो हाथ में धरा दो, समझना क्या ना, इसी चीज ऐसे लिखे हैं। हो गया पूरा सबका ऑक्टेट। तो ऑक्टेट गिन सकते हो, 4 2 2 4 2 6 2 8 ऐसा गिनो, 2 2 4 8 4 8 सबका पूरा हो गया। Yes, sir. ये किसका स्ट्रक्चर बना, बेंजीन का। यादो करना पड़ेगा हम्म। है, इतना ही पड़ेगा, याद हो गया क्लास में ही। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, 2 नाइट्रो फिनॉल। लगता है सब भारी भारी स्ट्रक्चर, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, आसान बहुत है, हैं? हैं? अरे समझ में नहीं आया, आया सब का हम क्या रखते हैं, जुगाड़ रखते हैं कि इसको कैसे दिमाग में गुस्सा रखा जाए। अब देखो 2 नाइट्रो फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ, किसका बनाना है स्ट्रक्चर, वाला। तो उसी प्रकार से 6 को 2 नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर बनाओ। एक बार गूगल सर्चर खोलो तो 2 नाइट्रोफिनॉल का नाम लिख देते हैं, क्या है, एक सेकेंड स्टॉप करते हैं बात को। तो 2 नाइट्रोफिनॉल का क्या हो गया फार्मूला, C6H O3 और N, ये नाम इसका हो गया फार्मूला। अब देखो स्ट्रक्चर, अभी जैसे बनाया था ना बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाया था ना, नहीं बेंजीन का स्ट्रक्चर उसी प्रकार से बनाओ, फिनॉल का स्ट्रक्चर हो गया वही है। तो अब यहाँ से देखो, यहाँ लो थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, यहाँ कार्बन दे दिया, यहाँ कार्बन दे दिया, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ कार्बन। अल्टरनेट सिंगल डबल कर देंगे, सिंगल मान लो तो ठीक है, यहाँ सिंगल लिया, यहाँ क्या दे देंगे डबल, डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ पर डबल, फिर सिंगल, फिर यहाँ पर डबल। 6 का पूरा है ना, Yes, 1 2 और 4 2 6। और यहाँ पर क्या कनेक्ट होगा, एक एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन कनेक्ट होगा, नहीं हाइड्रोजन एक एक क्या करो, यहाँ से कनेक्ट कर दो, यहाँ से हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, यहाँ से हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो, फिर यहाँ से हाइड्रोजन कनेक्ट कर दो। अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 गो है ना, और एगो ऑक्सीजन और एगो हाइड्रोजन, यहाँ हो जाएगा हाइड्रोक्साइड। ये क्या बन गया यहाँ से, तो हाइड्रोक्साइड। O के साथ तुम हाइड्रोजन को दिखाना होगा ना, ऑक्सीजन के साथ दिखाना होगा हाइड्रोजन को, तो किस बॉन्ड से दिखाते हो, OH। सिंगल बॉन्ड से दिखाते हो, जैसे यहाँ दिखाया है ना। Yes, तो sir. सिर्फ OH भी लिख सकते हो तुम। ये जो एक्चुअली में कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो बता दें कैसे बनता है, Yes, sir. डिटेल में पढ़ेंगे केमिस्ट्री, जब अंतिम समय आएगा उसका तब राम नाम तब करेंगे। तक अभी जानते हैं। तो अभी स्ट्रक्चर बनाने सिखा दिए ना किस प्रकार से बनती है, अभी तुमको सिर्फ जो चीज़ समझाना है वो दिखा रहे हैं, बनती कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड एक्चुअली में यहाँ पर है। तो अब OH हो गया, और इससे कनेक्ट होगा किसका, नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन इससे कनेक्ट होगा ऑक्सीजन का, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड पर है, नाइट्रोजन इस प्रकार से। Yes, sir. और यहाँ पर क्या करेगी, नाइट्रोजन सिर्फ देगा बॉन्डिंग, ऑक्सीजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं दे। बनाए हो तो NO2 के Yes, तरह। sir. अब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बनती है कौन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, क्योंकि इधर सबका स्ट्रक्चर पूरा है, Yes, sir. समझ गया ना। तो इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बनती है क्या बनती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दिखाए। और भी कुछ एलिमेंट है हमारे पास, तो तुमको दिखा देते हैं, तुमको बनाना होगा तो बना लेना। जैसे टेलीग्राम खोलो, टेलीग्राम कहाँ है, वहाँ पर हुआ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड ख़त्म हुआ। और देखो दिखाते हैं, जैसे तुम इसको देख सकते हो, हमने बहुत सारा इमेज उसके लिए भेज दिया है पहले से, नहीं ये इमेज है, ये तो कम दिखाई देगा, दूसरा इमेज लेते हैं, डिजिटल वाला इमेज। देखो ये दिख रहा है ना, Yes, sir. ओ नाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बना स्ट्रक्चर में, Yes, इस sir. केस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना, यहाँ और यहाँ, ये वाला इमेज हो गया, समझ में आ गया ना। दिखा देते हैं। और ये देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ओ नाइट्रोफिनॉल, वही बात फिर से है, यहाँ पर क्या बन गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। एक अलग टाइप से था फिगर, ये काफ़ी है। चलो एक एग्जाम्पल ही देते हैं, ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं देते हैं, अगला टॉपिक हम लोग का पढ़ेंगे। अगला भी बहुत अच्छा है, इसका कुछ गुण देख लो हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन इससे एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, सिग्मा बनता बॉन्ड से। यहाँ से ढेर चीज़ पढ़ना है ना, एग्जाम में 2-4 को लॉलीपॉप क्वेश्चन खाली पूछेगा, एक लाइन वाला है ही नहीं। अब देखो यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड का कुछ गुण देख लो।
इस बॉन्ड से संबंधित यौगिकों के द्रवणक क्वथनांक अधिक होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? अधिक होंगे, काफ़ी अधिक होते हैं। इस बॉन्ड से युक्त यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग उतना मजबूत नहीं होता है, इसलिए जल में क्या होंगे? घुल जाएंगे आसानी से। इस बॉन्ड से युक्त यौगिक प्रायः द्रव होते हैं, प्रायः लिक्विड होंगे, क्योंकि उतना मजबूत बॉन्ड होगा नहीं, तो बॉन्ड परा होगा। जैसे सॉलिड बीच में जो बॉन्ड बनता है और लिक्विड बीच में जो बॉन्ड बनता है, नहीं, एक क्लास में शायद हम बताए भी होंगे जरूर इस चीज़ को डिस्कस, ये तो पहले ही कर देते हैं। जैसे सॉलिड ये मॉलिक्यूल है, तो इसका जो मॉलिक्यूल होगा बहुत पास होते हैं, बताए थे ना? पास होते हैं, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बहुत अधिक होती है सॉलिड के मॉलिक्यूल में, इसीलिए ये सॉलिड है। लिक्विड का होगा तो मॉलिक्यूल थोड़ा सा क्या होगा? दूर होगा, और गैस में थोड़ा सा ज़्यादा दूर होगा, नहीं? तो यहाँ जो बोले हैं, इस बॉन्ड से युक्त यौगिक प्रायः द्रव होते हैं, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड बना है तो मतलब दूर बॉन्ड बना है ना थोड़ा सा, आज उतना बॉन्ड मजबूत नहीं होती है, वीक बॉन्ड होती है, पहले भी कह चुके हैं। इस कारण से वो किस स्टेट में रहेंगे? लिक्विड स्टेट में होते हैं। इस बॉन्ड का अनिवार्य तत्व हाइड्रोजन होगा, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्ड यदि बना है ना, तो हाइड्रोजन पक्का होगा। जैसे भोज करता है तो करता रहेगा ना उसमें उपस्थित, वही बात है। यहाँ पर कर्ता कौन हो गया? हाइड्रोजन हो गया है। भाषण देने आया है, प्रधानमंत्री का चुनाव है, सीएम नहीं है, फिर भाषण का मतलब क्या होगा? सीएम को रहना चाहिए ना, बड़का रैली कर रहे हो तो। यहाँ पर जब हाइड्रोजन बॉन्ड, तो सीएम क्या है? हाँ, सीएम नहीं रहेगा उसमें। अभी तो बोले प्रधानमंत्री का। नहीं, बड़का रैली कर रहे हो, स्टेट का रैली, में बिहार में रैली होगा ना, वर्चुअल रैली हो रहा है, नीतीश कुमार रैली कर रहे हैं, आप कड़ा डिसलाइक देते हैं विद्यार्थी पकड़ करके, पूरा डिसलाइक आता है, और इस चक्कर में उसको बटन को हाइड कर देगा कि नंबर कितना दिखाने वाला होता है डिसलाइक लाइक, उसको हाइड ही कर देगा। या बहुत डिसलाइक हो गया है तो वीडियो को मतलब हटा करके फिर से रिस्टार्ट करेगा उसको लाइव। ऐसे करने पे क्या होती है, लाइक डिसलाइक हटाते फिर शुरू से होगा काउंट। आदमी सोचेगा हाँ डिसलाइक कर दिए थे, वो तो तुमसे भी चालू निकला चैनल वाला, मीडिया वाला, और फिर से उसको मतलब लाइव कर दिया वीडियो को, तो सब तो हट गया डिसलाइक लाइक, तो पता नहीं चलेगा आदमी को। तो ये स्थिति अभी खराब बहुत है, डर से कोई बात यार हो गया ना, अथी है कौन सी में वो लड़ा नहीं, इंटरटेनमेंट कर रहा अपना, लगला पेज लो, वो क्या है? इंटरटेनमेंट अपना कर रहा है। तुम लोग करते तो नहीं करेगा। इंटरटेनमेंट है, क्या है वो? इंटरटेनमेंट कभी काल, हाँ, वो इंटरटेनमेंट है विद्यार्थी पर, वो शासन, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमको लगा संसद भवन में कर रहे हो, वही संसद है। हाँ, इंटरटेनमेंट होता है वहाँ, किसे इंटरटेनमेंट करेगा नेता सब? अरे बड़ा आदमी के साथ बड़े आदमी ने हंसी मजाक करेगा कि तुम लोग हम लोग करेंगे, तो बड़ा आदमी से बड़ा आदमी मूड फ्रेश कर लेता है वो सब। हम लोग तो यही समझते हैं, इंटरनेट गला मिलेगा सब बाद में, फिर जाके आइए नाश्ता के लिए फलना बाबू। नहीं है, समझ आ गया ना? तो अब चलो, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। इसमें जो लास्ट टॉपिक बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। एक क्वेश्चन आगे एग्जाम में जनरली आएगा। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, इसमें खोजो तो है, कहीं लिखा हुआ, खोजो तो सिग्मा पाई बॉन्ड, बुक में देखो तो है। सिग्मा हिंदी में सिग्मा, अरे बंधन और पाई बंधन, समझना क्या ना? अच्छा, यही वाला इमेज है क्या इसमें? ओवरलैपिंग जो हुआ है, अच्छा ओवरलैपिंग वाला, ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे हम 3 इमेज डाल दिए थे बढ़िया इमेज, ठीक से ला करके देखो। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को समझो बढ़िया से, क्या है वो? सिग्मा का पाई बॉन्ड दिया है ना, हाँ, अच्छी बात है, दिया है तो ऐसे हम इमेज भी डाल दिए थे तुमको इस सब बात का। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दिया है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड नहीं, अच्छी बात है, दिया है तो हाँ, समझ में आ रहा है, छोड़ देते हैं तो क्या है? फूल नहीं आ रहा, फूल नहीं आ रहा है, 100 में 10 फोटो देखने में बढ़िया लगता है ना, ऐसे करके कुछ मतलब ड्राइंग अच्छा बनाया है ना, उस समय कमी उससे बढ़िया ड्राइंग हम भेजे हैं, देखो। नहीं, बड़ा मेहनत से खोजना पड़ता है डिजिटल। अरे मोबाइल का तो पूरा यूज करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे डिजिटल इमेज साथ, ताकि कॉपी कलम से देखेगा, वो देखेगा हकीकत कैसा है, थोड़ा सा अच्छा लगता है पढ़ने में। देखो, पहले हम लोग सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, मेरा हेडिंग हो गया,
और पहले पढ़ेंगे हम लोग कौन बॉन्ड के बारे में, सिग्मा बॉन्ड के बारे में। देखो अच्छे से लिखेंगे तो लिखाएगा ये आजकल सिग्मा नहीं लिखा है, देखो तो बहुत चालू बंदा है वो, तक आराम आराम से पढ़ा, आराम आराम से। हर बार क्या है सिग्मा बॉन्ड को जो है ना कैसे लिखते हो सिग्मा शॉर्टकट में जी? सिग्मा लिखने के लिए किसी को आता है? वही बोला सिग्मा यहाँ समेसन कहाँ से आएगा? देखो तो कहीं सिंबल है सिग्मा का, सिग्मा बॉन्ड। अरे बुक को स्थिर रखो, नहीं उड़ कह रहा है इतना। हवा लग रहा है इधर हवा मेरे ध्यान में तुमको है तो यूज हम करेंगे। हाँ और पीछा करो, पीछा करो। हाँ यही है सिग्मा। है सिग्मा ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। आज जान कैसे लो रहता है इसे? इसको भी क्या पढ़ते हैं? सिग्मा, सिग्मा पढ़ते उसको भी हैं। सिग्मा उसका हाँ। मतलब जो होता है। इसका मतलब जो इसका मतलब लिखने के लायक है ना? है कहेगा छ लिखने भी नहीं आता है, घोड़ा दिया पूछी का नाम सीखे रहे हैं नहीं कहेगा। सिग्मा एक को घुमा के ऊपर वही कर छ दिया। कैसे लिखता है जी? ऐसे लिखता है ना। हम लोग और ऐंठ कैसे लिख दिए लो अब लाओ। तो ये कौन बॉन्ड हो? सिग्मा बॉन्ड हो गया ये। अब समझते हैं ये सिग्मा बॉन्ड क्या होती है। और तुमको जो इससे कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आएगा, इसे CH4 कह देगा, C2H6 कह देगा, आती है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में क्वेश्चन, और जनरल क्वेश्चन में काफ़ी आएगी। C2H4 कह देगा, इस प्रकार कोई भी नाम एलिमेंट कहेगा, बताओ इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या होगा। नंबर ऑफ फाइंड सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, समझ आ गया ना? जी सर। तो ये तो छोटी बात हम लोग बाद में सीख लेंगे, पहले अंदर वाला बात करते हैं क्या होती है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे उस पर। नहीं वो तो लास्ट में कल वो हो सका, आज तो पहुंच नहीं पाएंगे वहाँ तक। अभी अच्छा टॉपिक है इधर। फिर देखो घर और बनाने भी सिखाएंगे। आ रहा है बेरोजगार, देख रहे हो ना? हाँ, SPD आएगा, बहुत दिन से नहीं आया है ना। ये भी देखो है ना, ये सब है। अच्छा टॉपिक इधर है। नहीं केमिस्ट्री का अपना एक लेवल धर लिया है अब, हाई है लेवल नहीं लेवल है अगला तक जाते जाते तो लेवल खत्म हो जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग यहाँ तक पहुँचवन जल्दी करता है लोग। एक चैप्टर में नॉमिकल कराएगा 5 कुछ होगा आसान आसान। एक दिन में क्या नॉमिकल होता है पता है? 2 हो गया, ढेरी हो गया। अब विद्यार्थी जैसे पढ़ा जाएगा, नया नया लड़का आया है, मान लो भागने जाएगा ना उसके पास से, तो मास्टर उसको देह पोछ पोछ रखेगा। देह क्या करेगा? देह पोछ पोछ करके फलना बाबू नहीं समझ में गया ना? लड़का को खुशी चाहिए। अब देखो होता क्या है, नया नया बाजार गया है पढ़ने के लिए मार्केट, तस्मा घर से मेहनत क्या है ना, अब बाजार का नया नया गया है, उसको तू ज़्यादा लोड दे देगा पढ़ने के लिए, सिनेमा हॉल कब जाएगा, मॉल कब घूमेगा, तो वो सब भी जरूरी है ना। तो हकीकत यही है, 70-80% विद्यार्थी हकीकत यही, वो मॉल घूमने के लिए जाएगा ना, घर पर उसको आराम चाहिए। गाड़ी में हुआ 10 के बाद फर्स्ट बार बाजार गया पढ़ने के लिए, इंटरव्यू क्या तो बड़का टच लेवे करेगा। अब मूवी भी देखने के लिए टाइम चाहिए, कपिल शर्मा शो भी देखेगा, अभी तो बंद है हालांकि समझ जाएगा ना। दोस्त के साथ घूमेगा, रनिंग की पटरी पर हवा लगाएगा, तो ये सब भी सिलेबस का ही एक पार्ट है। तो ये सब वहाँ फर्स्ट ईयर में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये क्या होती है? ज़्यादा इम्पोर्टेंट, समझ जाएगा ना। अब बाद में इसी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बाद में यही प्रोग्राम फिर से करती है। ठीक है। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 क्या सिग्मा? सिग्मा बॉन्ड जो है, यहाँ बॉन्ड वर्ड होगा, नहीं छूट गया है। सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? ध्यान देने वाली बात है। क्या तुम लेफ्ट 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 कर रहे हो? 2 एटॉमिक और ऑर्बिटल्स पढ़े हो ना? शेप बताए थे, पढ़े हो? शेप SPDF का पढ़े हो? एस का शेप कैसा होता है बताओ? एस ऑर्बिटल का शेप तब P का डी का एस का होता है स्फेरिकल। एस से बताए थे ना, एस ऑर्बिटल पूछे, एस से गोलाकार होगा, स्फेरिकल होगा। P ऑर्बिटल का डम शेप, डी ऑर्बिटल का डबल डम शेप, यही डिस्कस किया था ना। यस सर। सिग्मा बॉन्ड 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर ओवरलैपिंग, लीनियर ओवर
समाज का हाल समाचार नहीं पूछते हो? कितना पूछेंगे? एक बार पूछ लिया करो दिल्ली के, अगर हाल समाचार नहीं पूछता है मेरा क्या हाल है, क्या विषय पे पढ़े हो, थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, अनुमति है। ध्यान देने वाली बात है, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकल गया। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? वो सिग्मा बॉन्ड 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ा है ना, SPDF, उसमें देखें किस किस बनता है, तो लीनियर ओवरलैपिंग से होगा। कैसे बनता है? लीनियर ओवरलैपिंग से। लीनियर ओवरलैपिंग होगा ना, तब बनेगा कौन बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और यह बॉन्ड किसी किस के बीच बनेगा? यह बॉन्ड जैसे बनेगा S ऑर्बिटल्स के बीच बनेगा, SP ऑर्बिटल्स के बीच बनेगा, नहीं PX और PX के बीच बनेगा, के बीच बनेगा। इसके बीच लीनियर ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनेगा। लीनियर ओवरलैपिंग के क्या क्या बनेगा? फलस्वरूप। यह बॉन्ड SP इस सब में बनेगा और लीनियर ओवरलैपिंग के फलस्वरूप बनती है। इसमें पता चल रहा है इसमें क्या सिग्मा पाई लिखा है, और एग्जाम में वही आएगा क्वेश्चन। जाएंगे तो पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लो। तो पहला क्या पढ़े कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है? 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के किस टाइप का ओवरलैपिंग बनेगा? लीनियर ओवरलैपिंग पूछेगा। सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल का किस प्रकार से ओवरलैपिंग होगा? लीनियर, अलग अलग 2 3 का भटकाने के लिए ऑप्शन मारना है लीनियर। समझना क्या ना? हाँ, तो अब जैसे देखो S ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग होगा। S ऑर्बिटल का क्या होगा? ओवरलैपिंग होगा। इसके फलस्वरूप कौन बॉन्ड बनेगा? देखो S ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है बताओ? गोलाकार होता है ना। जब थोड़ा सा और हाई लेवल केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो एक्चुअली में गोलाकार होती नहीं, वैसा दिखता है, हम लोग मान लेते हैं गोलाकार है। ये बात जान लो आज। वो जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से मतलब बिखरती रहती है, देखो है ना ये S ऑर्बिटल। हकीकत सीन लाए हैं खोज करके गूगल बाबा बड़ा मेहनत से। ऐसे होती है एक्चुअली में वो S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, समझ में आ गया ना? एक्चुअली में कैसे होती है? ऐसे होती है, तो लगभग लगता है ना गोलाकार है। हाँ, ये बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देख करके बनाया गया। और ये लगता है ना डमरू है, हम लोग कलम से क्या करते हैं? घेर देते हैं सीधा। आप बात बुझा? लगता नहीं सर डमरू है, लगता नहीं, इसलिए तो ये दिखाए हैं, इसलिए तो ये दिखाए हैं। हकीकत क्या होती है वो जान लो, हैं? हकीकत क्या होता है वो जान लो। अब देखो तुम लोग लो, तो यहाँ पर हम लोग S ऑर्बिटल लेंगे, S ऑर्बिटल लेंगे, और फिर क्या लेंगे हम लोग? S ऑर्बिटल लेंगे। तो S ऑर्बिटल के किस प्रकार का ओवरलैपिंग होगा? लीनियर ओवरलैपिंग। तो ये है अपना S ऑर्बिटल प्लस फिर इधर है S ऑर्बिटल, नहीं यहाँ पर लीनियर ओवरलैपिंग होगा। क्या होगा? ओवरलैपिंग। ऐसे है ना, ऐसे हो जाएगा, मिल जाएंगे। ऐसे होगा, समझ जाएगा ना? इसको बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे? S ओवरलैपिंग, S ओवरलैप हो गया, समझ जाएगा ना? और ये जो होती है ना, ठीक है, इतना काफ़ी है, जैसे बता दिए। अब हम लोग देखेंगे कि SP और फिर PP होगा। अब देखेंगे क्या ओवरलैप करेगा। अब SS देखा तो अब PP देख लो, P ऑर्बिटल, यही मैं बनाई हम लोग काफ़ी कलम पर देखेंगे P ऑर्बिटल। अब जब तू फेयर करेगा, कभी में कुछ इमेज अपना बनाया हुआ है, तो उसको यहाँ पर आकर बनाना है, समझना क्या ना? P ऑर्बिटल है, इस कॉपी में बनाया हुआ इमेज बढ़िया से है, तो यहाँ से इमेज अपना जहाँ फॉल्ट बुझाएगा तो वहाँ देख लेगा। P ऑर्बिटल है, तो P ऑर्बिटल लगभग ऐसे होती है, तो हम लोग बना देते हैं। ये क्या हो गया? P ऑर्बिटल हो गया। दोनों क्या करेगा? आपस में ओवरलैप करेगा, नहीं? और ध्यान देने वाली बात है, कैसा ओवरलैप करेगा? ये देखो, ये जो है ना ओवरलैप करेगा ना, वो करेगा लीनियर ओवरलैप। कैसा ओवरलैप करेगा? लीनियर ओवरलैप। ये तो लीनियर तो वर्टिकल हो गया ना। यस सर, तो वर्टिकल हो गया ना, लीनियर ऐसे नहीं होगा। लीनियर कैसे होगा? ऐसे करेगा ओवरलैप। अच्छा से नहीं बना इमेज, इसको हम फिर से बनाएंगे, नहीं इस इमेज को अभी बना देते हैं। ये बना, एक्चुअली तो इसका इमेज ऐसे बनाना, ये देखो ऐसे ओवरलैप बनाना होगा ना, ये भी ठीक है, ऐसे बनाना। फिर क्या करना? प्लस देना, ये दोनों क्या करेगा? आपस में
ओवरलैप करेगा। ओवरलैप करने के बाद अपना दिमाग है ये कॉपी को फिर सीधा कर देंगे, देखो बन गया ना। कॉपी करने में बोर्ड तो पढ़ाएंगे तो बोर्ड को तो नहीं कर सकते उलट करके टेढ़, इसको तो कर सकते हैं हम टेढ़, नहीं कर सकते हैं, नहीं है। इस प्रकार से कुछ ओवरलैप करती है, समझो लोग बात को। यस नहीं समझ में आया तो कॉपी कलम बढ़िया से राइटिंग करना, तो ओवरलैप होती है। तो ये कैसा ओवरलैप हुआ? लीनियर Linear ओवरलैप overlap। हुआ। डम शेप है ना, ओ ना जाओ दुकान में बेच लेना सब, दुकान में बेचे क्या बिक्री नहीं करता है। झिलिया मुड़ी खा लेना। नहीं लेता है ना। इलेक्ट्रॉनिक ओवरलैप हुआ है ना यहाँ पर, क्या करेंगे? तो इसी को क्या कहते हो? पीपी ओवरलैप कहते हो। अच्छा इमेज नहीं बना मेरा, यहाँ से तू देख लो, यहाँ बनाया हुआ है ना, यस ये बनाया हुआ इमेज है। और देखो जैसे और दिखाएंगे नहीं है, देखो है यहाँ पर हुआ है, पीपी ओवरलैप हुआ है। सिग्मा बॉन्ड है ना, नहीं देख लो दोनों ऑर्बिटल हुआ है ओवरलैप, देख सकते हो यहाँ पर पीपी ओवरलैप का। इसके लिए ये छोट हो जाता है। हाँ ठीक है ना। और यहाँ पर ये हो गया पीपी ऑर्बिटल का ओवरलैप, ये पी है ओवरलैप करके कैसे बना लिया है, समझना क्या ना। और देखो इमेज रखे होंगे हम, ये अलग चीज़ है, ये उसमें बताएंगे। वर्टिकल है। हाँ उसमें बताएंगे। ये एस का देखो ओवरलैप हुआ है ना, एस ऑर्बिटल है ना, इस प्रकार से देख रहे हो ना, एस ऑर्बिटल ओवरलैप बता दिए नहीं। हाँ चलो ये 2px है, यहाँ देखो यहाँ x में काहे लिखे हो ना, तो बदले थे पी ऑर्बिटल को हम लोग 3 तरीका से दिखा, एगो x में होगा, एगो y में, एगो क्या होगा Z में। x वाला होगा किस में? सिग्मा बॉन्ड में, और y वाला किस में होगा? पाइबो। पाई बॉन्ड में। उसमें जाएंगे दिखाएंगे, तो x वाला दिखाया है, समझना क्या ना। यस और एक होता है नोड एंटी बॉन्डिंग। नोड उसे कहते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना नहीं बराबर हो, जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते उसे क्या कहते हैं? नोड ने बताते हैं, नोड डाउन, इससे पहले डिस्कस नहीं किए थे को बार। ये चीज़ नोड होती है, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो? 0 हो, उसे क्या कहते हैं? नोड। या जहाँ इलेक्ट्रॉन पाया ही नहीं जाता है उसे नोड कहते हैं। इस प्रकार से अपना बना लेगी। और ये यहाँ यहाँ बॉन्डिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? यहाँ पर, और ज़्यादा कहाँ पाया जाएगा? यहाँ पर। ये दोनों आकर के इस प्रकार से काम करेगी। चलो ठीक है, इतना काफ़ी है, ये पूछता वैसे नहीं है। अब फिर करेगा अपना पीपी ओवरलैप देख लिया ना। अब एसपी ओवरलैप होगा, अब क्या होगा? एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, और यहाँ क्या रहेगा बताओ? पी ऑर्बिटल। आज दोनों का आपस में क्या होगा? लीनियर ओवरलैपिंग होगा। ये है अपना एस ऑर्बिटल प्लस, और इधर क्या रहेगा यहाँ से? हाँ ऐसे बनाओ। अस्थिर से बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा, जल्दी बनाएंगे तो नहीं गड़बड़ाएगा। नहीं गड़बड़ाएगा। नहीं अस्थिर ऐसे ही होता बना है। लिए, समझ आ गया ना। इसको किसे बनावे जी? बड़ा दे दिए हैं। तो बड़ा दे दिए हैं तो हम भी ना बना देंगे उसको। ये बन गया मेरे फिर, दुकान का लड्डू लेकर आना कल। तुम्हें तो कल मंटू कुमार को देंगे, खाएगा। लड्डू तो हम खाते नहीं है, कोई तो खाएगा ना, है कोई दिक्कत? मंटून खा ले। पढ़ा लिखा लोग कितना टाइम मर्जी लोग अभी ये पहुँच गया। ये समझ में आ गया ना। तो ये क्या हो गया? हल्ला करेगा फिर। एसपी ओवरलैप वैसे अब खत्म होने वाला है, छुट्टी दे देंगे सबको, 4-5 दिन हम निपटा देंगे सिलेबस को। मैथ फिजिक्स खत्म है, एक पॉइंट एक आज खत्म हो जाएगा। ऐसे मूड फ्रेश का निकाल हवा तवा लगाने के लिए। अब 5 दिन आराम करते हैं, तब 4 दिन में मेहनत करते, फिर 5 दिन बैठ जाते हैं, समझना क्या ना। और ये देखो ये क्या है? ये एस ऑर्बिटल है, और ये क्या है? पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल। आज दोनों का क्या हो गया है? ओवरलैप। लीनियर ओवरलैप। कैसा ओवरलैप? लीनियर ओवरलैप। तब क्या बनेगा? एसपी ओवरलैप, समझना क्या ना। यस सर। अच्छी बात है। अब पढ़ेंगे हम लोग पाई बॉन्ड। क्या पढ़ेंगे अब? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऑर्बिटल्स के वो एग्जाम में नहीं आएगा। साइड वाइज ओवरलैप कैसा करेगा? साइड वाइज या लेटरल ओवरलैप। ये नहीं होगा। लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग के फलस्वरूप कौन बॉन्ड बनेगा? याद रखना इसमें। और कितना पूछा है, सब ने पूछा। इसमें के कौन जरूरी है? लीनियर ओवरलैप। कंपटीशन के लिए, तो इसे समझाने के लिए था।
अब पाई बॉन्ड जब बनेगा ना तो किस टाइप का ओवरलैप होता है? साइड वाइज साइड वाइज। या क्या होगा? लेटरल ओवरलैपिंग। लेटरल। पेज लो, दूसरा पेज लो। अब एक पेज और पढ़ाएंगे। नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा हुआ है तो सीन घुसा दिया बिना लगल का उससे लगाया। वो लगाया हुआ नहीं है? छोड़ दो, तब कल पढ़ लेना। अब तो कल पढ़ नहीं, देख लगी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कल पढ़ लेना। कल पढ़ लेना। कि पढ़ा दें? नहीं, चौकी से अब कर के निकल जाएंगे। नहीं जल्दी जल्दी वो सब कार्बन डाइऑक्साइड और